नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं लेके आपके लिए आता हूँ। आज शुरू करते हैं अमेज़न के जंगलों के बारे में। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के इस जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है, दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इसे मिलने वाली साफ पानी के लिए भी माना जाता है। यहाँ जैव विविधताएं, बायोडायवर्सिटी का भंडार है। एक रिसर्च थी, इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है यानी कि ऑब्जर्व करता है, इसमें कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल भी होता है। इसे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितनी बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उससे 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों का पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं, देखने में छोटी। इन चींटियों के डंक का जहर इतना खतरनाक माना जाता है कि कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टारांटुला मकड़ी की सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ जाएं तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। 2 साल में अमेज़न के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इस जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी बता रहे हैं, तो कुछ षड्यंत्र, तो कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने से 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेज़न बेसिन में ही आग लगने की 9,507 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
अमेजोनिया या अमेज़न वन के नाम से जाने जाने वाले चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला है। यह बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.7 अरब एकड़ क्षेत्र पर फैला है, जिसमें 55 यानी कि 1.4 अरब एकड़ लाख वर्ग किलोमीटर पर वर्षा वन खड़े हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, काफ़ी मिस्टीरियस रहस्यमयी अमेज़न जंगलों के बारे में। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।